जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारा एक वर्ष धरती सूर्य की परिक्रमा लगाती है, देवताओं का एक दिन होता है, जिसमें सूर्य उत्तरायण रहने पर देवताओं का दिन और दक्षिणायन होने पर उनकी रात। एक वर्ष देवताओं का एक दिन है। और ये भी जानते हैं कि सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव हैं। शनिदेव की राशि मकर है और धरती हमारी 23.5 एंगल पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से सूर्य धरती का 23.5 एंगल नीचे की तरफ कर मकर रेखा है और ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क है। तो सूर्य भगवान जो है झुकी होने की वजह से जब धरती दाहिनी ओर आती है तो धरती सूर्य से दूर चली जाती है और वो गर्मी के समय रहता है। उस समय कर्क रेखा पे सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव की ओर है। और इसी तरह से जब जाड़ा आता है तो धरती दाहिनी तरफ चली जाती है, जो कि सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की तरफ वो मकर रेखा के पास आती है। जब मकर रेखा पर आती है उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि इतने वैज्ञानिक थे कि मकर संक्रांति का पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो सूर्य भगवान अपने पुत्र के घर में पहुंच रहे हैं, दूसरा देवताओं का दिन शुरू हो रहा है। और धरती नज़दीक होने सूर्य से नज़दीक होने के बाद भी ठंड पड़ती है, इस वजह से क्योंकि दक्षिणी ध्रुव की तरफ पूरा समुद्र है, जो कि सूर्य की गर्मी को मतलब खींच लेता है। और दूसरा कारण है कि उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, इसलिए उत्तरी गोलार्ध पे तो ठंड पड़ती है, दक्षिणी पे गर्मी है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं है क्योंकि पानी जो है सोख लेता है। और इसी तरह से जब धरती दाहिनी तरफ जाती है कर्क रेखा की तरफ तो सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं। तो जब मकर रेखा के पर सूर्य जाता है तो उत्तरी ध्रुव की ओर जो है ठंड पड़ती है, दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी होती है, क्योंकि सूर्य की सीधी रेखाएं नहीं पड़ती। इसी तरह से जब कर्क रेखा पर जाता है सूर्य तो उत्तरी ध्रुव की तरफ सीधी रेखाएं पड़ती हैं, इस वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। जय श्री कृष्ण।